भारतीय इतिहास में मुगल हरम एक ऐसा संसार जो सुनहरी दीवारों के भीतर कैद था, जहां शानो शौकत, ऐश्वर्य, प्रेम और साथ ही साजिशें और राजनीति भी धड़कती थीं। लेकिन इस हरम के केंद्र में कौन था? न रानियां, न बेगम, बल्कि ख्वाजासरा यानी किन्नर। मुगलों के शाही हरम में किन्नरों का दर्जा बेहद ऊंचा था। हरम की सुरक्षा, उसकी व्यवस्था और बादशाह और रानियों के बीच हर संदेश सब इन्हीं के हाथों से गुजरता था। वे सिर्फ प्रहरी नहीं थे, बल्कि हरम के रक्षक, प्रबंधक और कई बार बादशाह के विश्वासपात्र जासूस भी। अकबर के शासन में तो हरम को कई हिस्सों में बांटा गया था। बाहरी घेरे में राजपूत सैनिक, पर सबसे अंदर जहां कोई आम पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता था, वहां पहरा देता था सिर्फ ख्वाजासरा। लेकिन सवाल है, ये किन्नर आते कहां से थे? इतिहास बताता है कि इनमें से बहुत से किन्नर तुर्की, फारस, मध्य एशिया और अफ्रीका से लाए जाते थे। कुछ को युद्ध में पकड़ा जाता, कुछ दास बाजारों से खरीदा जाता और कई बार पुरुषों को बधिया करके उन्हें हरम सेवा के लिए तैयार किया जाता था। इनकी त्वचा, कद काठी और सौंदर्य के आधार पर 3 श्रेणियां भी थीं। संदली, बादामी और काफूरी यानी दूध जैसे गोरे सबसे कीमती माने जाते थे। 17वीं सदी तक ख्वाजासरा सिर्फ हरम के प्रहरी नहीं रहे, वे मुगल सत्ता का एक सशक्त स्तंभ बन चुके थे। इतिमाद खान जैसे किन्नर तो सुरक्षा से लेकर वित्त तक की जिम्मेदारी संभालते थे और बादशाह उनसे सलाह लिया करते थे। एक तरह से कहें तो हरम की परछाइयों में छुपी ये हस्तियां मुगल इतिहास के सबसे शांत पर सबसे प्रभावशाली पात्रों में से थीं। मुगल हरम के भीतर की दुनिया भले ही बंद थी, पर उसके रहस्यों की चाबी अक्सर किसी रानी के पास नहीं, बल्कि एक ख्वाजासरा के हाथों में होती थी।